नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है संडे फन विद लर्निंग क्विज संडे में। सो लेट्स प्ले क्विज संडे टू प्रूव योरसेल्फ। सब्सक्राइब कीजिए इनोजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए एक्सेल और करियर मोटिवेशन वीडियोस देखने के लिए। आज के क्विज का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सपोज अ कंपनी एक्सपेक्टेड इट्स रेवेन्यू टू बी $180,000 फॉर 2014 to 2018. What formula should be entered in cell E6 so it displays revenue in 2016 if it was above budget, otherwise it will show 0. और आपके ऑप्शन है A, B, C और D आपके सामने और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। करिए, देखिए ध्यान से क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू कीजिए और उसके हिसाब से सामने आपके पास एक्सेल का सीट भी दिख रहा होगा, उसको मैपिंग करिए और आंसर अपने पेज पे लिखना स्टार्ट कर रहे होंगे। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और टाइम आपका हुआ ओवर। और मैं आपको आंसर स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूं और देखते हैं कि इसका आंसर आपने सही किया है या नहीं किया है। इसका आंसर है सी, इफ E2 इज ग्रेटर देन B6 तो E2, नहीं तो 0, मतलब तो E2 की वैल्यू दिखाओ, नहीं तो 0 दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके सामने ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कैन नॉट बी फाउंड इन द डेटा रिबन? इनमें से डेटा रिबन के अंदर कौन सा फीचर्स नहीं पाया जाता है? और आपके ऑप्शन है ए, व्हाट एनालिसिस, बी, पिवोट टेबल, सी, डेटा वैलिडेशन और डी, टेक्स्ट टू कॉलम। आपका स्टार्ट हुआ टाइम अब। जल्दी जल्दी, ये सब क्वेश्चन आधा आधा एक एक सेकेंड वाले क्वेश्चन है, ये इसमें ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। आंसर मेंशन कीजिए और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहा हूं। 6, 5, 4, 3, 2, 1 और टाइम हुआ आपका ओवर। और आंसर स्क्रीन पे जरा चलें एक बार देखें, इसका आंसर आपने सही 100% ही किया है कि नहीं किया है। इसका आंसर है पिवोट टेबल। व्हाट एनालिसिस पाया जाता है, डेटा वैलिडेशन पाया जाता है, टेक्स्ट टू कॉलम तो होता ही होता है और सिर्फ पाया नहीं जाता है, उसका नाम है पिवोट टेबल। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज स्कोर इन सेल C8 एज शोन बिलो? और आपके ऑप्शन है ए, सम प्रोडक्ट C2 से C5 का रेंज, कॉमा दूसरा एरे B2 से B5 का रेंज, बी, सम प्रोडक्ट C2 से C4 का रेंज, कॉमा दूसरा एरे B2 से B4 का रेंज, सी, एवरेज B2 से B4 का रेंज या डी, एवरेज C2 से C4 का रेंज। और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 टाइम ओवर। और मैं आपको लेके चला आंसर स्क्रीन पे। इसका आंसर है बी, सम प्रोडक्ट C2 से C4 का रेंज और कॉमा B2 से B4 का रेंज। ये इसका आंसर था सही। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। कंपनी A इज लुकिंग इनटू 4 पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स एंड विल एक्सेप्ट देम इफ द IRR इज 10% और अबव एज shown in cell E2. What is the formula used in cell C2 which can be copied down cell C3 through C5 to generate the results shown below? C2 में फॉर्मूला को रखने के बाद अगर C3 से C5 की तरफ फॉर्मूला को कॉपी किया जाता है तो वो फॉर्मूला इसमें से कौन सा सही होगा? और आपके ऑप्शन है A, B, C और D आपके सामने। ध्यान से देखिए और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। सामने क्वेश्चन है, एक बार बस गो थ्रू कीजिए क्वेश्चन को और आंसर मुझे आपके सामने दिख रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आंसर बिल्कुल सही लगा है। आज तो 10 में से 10 ना जाने कितनों के आने वाले हैं। आपका टाइम मैं करता हूं ओवर और अब आपको लेके चलता हूं आंसर स्क्रीन पर। इसका आंसर है डी, इफ B2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू E2 फ्रिज देन एक्सेप्ट अदरवाइज रिजेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। व्हाट आर द शॉर्टकट कीज टू ग्रुप rows so you can expand contract a section of data? और आपके ऑप्शन है A, Alt A U U, B, Alt A W G, C, Alt A G G या D, Alt A B। और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। बताइए इसका आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है। 6, 5, 4, 3, 2, 1 टाइम ओवर। और ध्यान से देखिए, आपने आंसर कर लिया होगा। बहुत जल्दी जल्दी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और उम्मीद है आंसर डन। और मैं आपको आंसर स्क्रीन की तरफ लेके चला। इसका आंसर है Alt A G G। ठीक है, इसका आंसर था सी।
क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके सामने ये रहा। Which of the following Excel features allows you to select or highlight all cells that are formulas? जो कि सिर्फ फॉर्मूला हो और आपके ऑप्शन है ए फाइंड, बी रिप्लेस, सी गो टू में जाते हैं या डी गो टू स्पेशल में जाते हैं। और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। करिए जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 6 5 4 3 2 1 टाइम ओवर। और आंसर आपने बिल्कुल सटीक और सही किया है। इस बात की उम्मीद करते हुए मैं आपको लेके चल रहा हूं आंसर स्क्रीन पर। इसका आंसर था डी गो टू स्पेशल। क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके सामने ये रहा। व्हाट आर द कीवर्ड शॉर्टकट कीज टू पेस्ट स्पेशल? पेस्ट स्पेशल के कीवर्ड शॉर्टकट कई सारे होते हैं, जिसमें से एक मैं याद दिला देता हूं, कंट्रोल ऑल्ट वी। उसको छोड़ के ये दूसरा शॉर्टकट कौन सा होता है? और आपके ऑप्शन है ए ऑल्ट एच वी एफ, बी ऑल्ट एच वी पी, सी ऑल्ट एच वी ओ या डी ऑल्ट एच वी एस। और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब मुश्किल से 5 सेकंड के लिए। तो 5 4 3 2 1 टाइम ओवर। और आपका आंसर आ जाना चाहिए, नहीं आ गया होगा। और मैं आपको आंसर स्क्रीन की तरफ लेके चल रहा हूं। बिल्कुल सही आया आंसर या नहीं, इस उम्मीद में। इसका आंसर है डी ऑल्ट एच वी एस बी होता है पेस्ट स्पेशल के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके सामने ये रखता हूं। अज्यूमिंग सेल A1 इज डिस्प्लेड द नंबर दिस मच 12,000.7789, व्हाट फॉर्मूला शुड बी यूज्ड टू राउंड दिस नंबर टू द क्लोजेस्ट इंटीजर? इस वैल्यू को क्लोजेस्ट इंटीजर की तरफ राउंड करना है। और आपके ऑप्शन है ए एम राउंड A1 से 100, एम राउंड A1 से 10, राउंड A1, 0 और राउंड A1, 1। ये रहा आपके सामने चारों के चारों ऑप्शन और आंसर करने के लिए तैयार। और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। क्विज मतलब क्विक, जल्दी जल्दी, और 10 मिनट में क्विज खत्म हो जाना चाहिए। 10 के 10 क्वेश्चन, तभी मजा आता है। अब इसको 1 घंटे तक करके देखते रहेंगे तो कर ही लेंगे। फिर तो सब एक्सेल का सीट खोल के बैठ जाते हैं हम लोग और वहां देख के कर लेंगे, क्या फायदा। क्विज मतलब क्विज। उम्मीद है क्वेश्चन कर लिया होगा और मैं आपको आंसर स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूं। आपका टाइम ओवर हुआ। सी राउंड A1, 0। ठीक है, ये इसका आंसर था सी। क्वेश्चन नंबर 9 अब आपके सामने ये रहा। एक्सेल इंक्लूड्स द लॉजिकल फंक्शन एंड और एंड नॉट, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस फॉर्मूला? अगर मैं इस तीनों फॉर्मूला को एक साथ यहां पे सामने देखूं, अगर एंड की बात करें, और की बात करें, नॉट की करें, ये सारे के सारे लॉजिकल फंक्शन है। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं इक्वल टू एंड 1 लेस देन 5, 12 लेस देन 24 और 15 लेस देन 30, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ए ट्रू, बी फॉल्स, सी बताएगा कि द फंक्शन इज इनवैलिड। ठीक है, ये जो फंक्शन आपने लिखा है ये इनवैलिड है, या डी 0 आएगा। और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। जल्दी, बिल्कुल बेसिक के क्वेश्चन है ये। 6 5 4 3 2 1 और टाइम ओवर। आंसर स्क्रीन पे चलने के लिए तैयार। इसका आंसर है ए ट्रू आता है ना। लॉजिकल का कुछ भी कंडीशन पास करूंगा तो उसकी हैसियत ही होती है इतनी कि वो या तो बता सकता है कि ये जो कंडीशन आपने पास किया है ये ट्रू है या फॉल्स है। वो वैल्यू कभी भी नहीं ला सकता। वैल्यू लाने वाला फंक्शन है, उसके साथ एसोसिएट करना होगा इफ को। और आज के क्विज का आखिरी क्वेश्चन अब आपके सामने रखता हूं, 10वां क्वेश्चन। कैन एक्सेल्स इफ फंक्शन बी नेस्टेड एंड इफ सो हाउ एनी लेवल्स ऑफ नेस्टिंग आर पॉसिबल? एक्सेल में क्या फंक्शन इफ जो है उसको नेस्टेड किया जा सकता है? आंसर हाँ या ना वो आपको पता है। तो अगर किया जा सकता है तो कितने लेवल तक उसको नेस्टेड किया जा सकता है? और इसके लिए ऑप्शन है आपके पास ए यस एनी अमाउंट ऑफ द नेस्टिंग इज वैलिड, कोई लिमिट नहीं है। बी नो बिल्कुल नहीं किया जा सकता नेस्टिंग। सी किया तो जा सकता है लेकिन सिर्फ 7 लेवल वैलिड है। और डी किया जा सकता है 256 लेवल वैलिड है। और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। जल्दी कीजिए, तो बहुत आसान, बहुत सिंपल क्वेश्चन। संडे फन का मतलब संडे फन ही करा रहा हूं मैं। 6 5 4 3 2 1 और आपका टाइम हुआ आज के क्विज के लिए ओवर। और हम चलते हैं आंसर स्क्रीन पर। इसका आंसर है सी 7 लेवल वैलिड होता है। यस 7 लेवल्स ऑफ नेस्टिंग आर वैलिड। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने अपने आंसर एक पेज पे नोट कर लिया होगा। मेरी आंखें अब तरस रही हैं आउट ऑफ 10 10 आउट ऑफ 10 10 आउट ऑफ 10 10 देखने के लिए। कोई बात नहीं, आउट ऑफ 10 1 हो 2 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑनेस्टली आप वहां पे लिखिए 10 में से सर मेरे 2 आए, कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट क्विज 10 में से 10 लाऊंगा। इस उम्मीद के साथ अब आपसे मिलना चाहूंगा नेक्स्ट संडे अगेन इसी तरीके की इंटरेस्टिंग संडे फन विद क्विज के साथ। थैंक यू।